हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के विषय में। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का इतिहास काफ़ी पुराना है, जिसकी सराहनाएं होती थी कि कभी डूब नहीं सकता, जिसके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के द्वारा इतना ज़्यादा बताया गया कि कभी डूब नहीं सकता। और तो और दोस्तों, जिसको स्वयं ईश्वर भी नहीं डुबा सकते। आखिर कैसे डूबा ये टाइटैनिक, इस वीडियो में हम इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक के आकार और खूबसूरती को देखते हुए इसे उस समय तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। जहाज की लंबाई देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज माना गया था। इस पर बनी फिल्म आज भी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। उस समय समुद्री यात्राएं काफी बढ़ रही थी, जिन्हें देखते हुए टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कराया गया था। जहाज जब बनाया गया था तब समुद्री यात्राओं का ही दौर चल रहा था। दूसरे क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया था। दोस्तों, क्रूज लाइनरों में लोगों के खाने पीने की पूरा ध्यान रखा जाता था। तब टाइटैनिक के आगे चुनौती थी बाकी जहाज़ों को टक्कर देने की। इस वजह से कंपनी की तरफ से जहाज में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई थी। ब्रिटेन की शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास के जहाज बनाने का काम दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक का निर्माण का काम 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। जहाज को तैयार करने का काम उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में मौजूद हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड कंपनी ने किया। इसे तैयार करने में उस समय दोस्तों $7.5 मिलियन का खर्च आया था। इसे बनाने के लिए दिन रात 26 महीनों तक हजारों मजदूरों ने काम किया था और 31 मई 1911 को इसे लोगों के सामने लाया गया, जिसे देखने के लिए 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटैनिक की पहली यात्रा के बारे में, जिसकी शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को हुई। इस पर 2200 यात्री सवार हुए। ये एक रॉयल मेल शिप भी था, इस वजह से इस पर 3000 बैग मेल्स भी था। जहाज दुनिया भर में चर्चा का कारण इसलिए था क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा था और शाही अंदाज को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। बात करते हैं टाइटैनिक के डूबने का मेन कारण क्या था। तो दोस्तों, टाइटैनिक डूबने का मेन कारण उसकी रफ्तार, जो कि समुद्री आंकड़ों के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक रफ्तार से चलाने के लिए कहा था। हालांकि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज के रास्ते की निगरानी कर रहे लोगों ने 6 बार अलर्ट किया था, पर इस बार हाँ दोस्तों, बात करते हैं 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 पर फिर से एक रेड अलर्ट जारी किया गया। दोस्तों, वहीं रास्ते की निगरानी कर रहे लोगों द्वारा के सामने एक बर्फ की चट्टान आ गई है। जहाज दूसरी ओर घुमाव करते करते घंटी की ओर भागता गया। एक आदमी और जोर जोर से घंटी बजाने लगता है जब तक कि कप्तान की नज़र नहीं पड़ती। अब दोस्तों, कप्तान को पता लगते ही जहाज को घुमाने और दिशा चेंज करने के आदेश जारी किया गया। दोस्तों, इतना सब होने के बाद कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान के पहुंचने से पहले ही हम जहाज घुमा लेंगे, परंतु दोस्तों, जहाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इसे रोका नहीं गया। तो दोस्तों, बात करते हैं जहाज की रफ्तार की, जो उस समय समुद्री आंकड़ों के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जाती है। इसी रफ्तार से जाकर एक आइसबर्ग से टकरा जाती है।
जिसके बाद जहाज़ के निचले 4 कंपाउंड में पानी भरने लगता है। जबकि कैपेसिटी जहाज़ की 3 कंपाउंड की थी। तब जहाज़ को बनाने वाले एंड्रयूज़ को घटना की खबर पता चलती है और वो तुरंत अपने बाकी स्टाफ क्रू मेंबर्स के साथ नक्शे को देखने लगते हैं और तब उन्होंने बताया कि अब जहाज़ डूब जाएगा। तब जहाज़ में बैठे जहाज़ के मालिक जे ब्रूस इस्माय ने कहा कि नहीं, ये जहाज़ डूब नहीं सकता। तब थॉमस एंड्रयूज़ कहते हैं कि नहीं, ये जहाज़ डूब जाएगा और इसे डूबने से स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जहाज़ में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद टाइटैनिक जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इस घटना को रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स से बात कर उन्हें सिग्नल भेजने के लिए कहते हैं ताकि आसपास किसी जहाज़ के होने से हमारी जान बच जाए और सभी पैसेंजर को सकुशल बचाया जा सके। तब दोस्तों रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स, जो कि इस कहानी के मुख्य किरदार माने गए हैं, लगातार सिग्नल भेजते रहे और फाइनली दोस्तों 12:20 पर दोस्तों वहां पास से ही गुजर रहे। परंतु टाइटैनिक जहाज़ से 107 किलोमीटर दूर आरएमएस कारपोथिया नामक जहाज़ से सिग्नल मिलता है, जिसे आरएमएस कारपोथिया के कैप्टन आर्थर हेनरी रोस्टान की तरफ से जारी किया गया। कैप्टन को जैक फिलिप्स के द्वारा टाइटैनिक जहाज़ की घटना की स्थिति को बताया गया। कैप्टन आर्थर हेनरी रोस्टान ने स्थिति को समझते हुए आरएमएस कारपोथिया को टाइटैनिक की जगह पर ले जाने का आदेश जारी करते हैं। दोस्तों जब तक आरएमएस कारपोथिया टाइटैनिक तक पहुंचता, टाइटैनिक पर माहौल एकदम बिगड़ता चला जा रहा था। दोस्तों वहां पर बैठे कई लोगों को तो अभी भी यकीन नहीं था कि ये जहाज़ डूब जाएगा। कई वीआईपी लोग तो ये भी मानते थे कि ये एक अनसिंकेबल जहाज़ था, इसे कभी डूब नहीं सकता। और वहाँ बैठे सभी स्टाफ और क्रू मेंबर पटाखे फोड़कर बताने लगे कि आसपास से कोई और जहाज़ हमें सिग्नल दे और हमारी जान बच जाए। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तुरंत कैप्टन ने लाइफ बोट को पानी में उतारने के आदेश जारी कर दिया दोस्तों, जिसमें सबसे पहले औरतें और बच्चों को बैठाकर भेजा गया। तो दोस्तों बात करते हैं कारपोथिया जहाज़ की। अटलांटिक महासागर के रास्तों को मद्देनज़र रखते हुए कारपोथिया की स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है, जो कि घटना स्थल पर 3:30 पर पहुंचा। टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे से भी अधिक समय बाद घटनास्थल पर जीवन नौकाओं में बैठे 705 लोगों को बचाया गया। ये तो थी बाद की बातें दोस्तों। अब बात करते हैं टाइटैनिक की। तो दोस्तों 11:40 पर जिस चट्टान से टकराया था दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान 1000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ एक चट्टान बताया जाता है, जिससे टाइटैनिक जहाज़ जाकर टकराया, जिससे जहाज़ के आगे के हिस्से में छेद हो गया और वह डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM तक वो पूरा समुद्र में समा गया। उस समय दोस्तों अटलांटिक महासागर के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। साधारण आदमी इसमें टेम्परेचर में दोस्तों 15 से 20 मिनट तक ही सरवाइव कर सकता है। तो दोस्तों इस हादसे में 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।